नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अचानक आपके हाथ या पैर बिल्कुल ढीले और बेजान जैसे लगने लगते हैं और उनमें अजीब तरह की झनझुनी, सिहरन या हल्की कंपकंपी जैसा एहसास होने लगता है? कई बार यह परेशानी बिना किसी साफ वजह के अचानक शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। अधिकतर लोग इसे कोई गंभीर बात नहीं मानते और इसी कारण इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों, अगर यह दिक्कत बार बार होने लगे, आपके हाथ या पैर बार बार सुन्न पड़ने लगे और उन्हीं जगहों पर बार बार झुनझुनी, चुभन या हल्की जलन जैसी फीलिंग महसूस होने लगे, साथ ही हल्का या ज्यादा दर्द भी बना रहे, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी हालत इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके शरीर के भीतर कोई गंभीर बीमारी धीरे धीरे पनप रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान और साधारण भाषा में समझाएंगे कि हाथ और पैर सुन्न क्यों होने लगते हैं या उनमें झंझुनी क्यों महसूस होती है। इसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं और इस परेशानी से राहत पाने के लिए ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप अपने घर में आसानी से अपना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता, लेकिन आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से जुड़ा कोई नया और जरूरी वीडियो लेकर आएं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे किस शहर या किस जगह से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रहकर यह वीडियो देख रहे हैं? मैं आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी राय का इंतजार करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर सुन्नापन की पहचान किस तरह की जा सकती है। जब आप अपने हाथ से किसी चीज को पकड़ते हैं और उसे पकड़ने का एहसास सामान्य तरीके से नहीं होता या फिर धीरे धीरे उसी हिस्से में झुनझुनी, चुभन और सिहरन जैसी अनुभूति शुरू होने लगती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका हाथ या पैर सुन्न हो चुका है। कई बार बिना किसी खास वजह के भी हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं और जब आप उन्हें थोड़ा हिलाते हैं, चलाते हैं या हल्की मालिश करते हैं तो कुछ समय बाद वे फिर से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। अब आइए यह समझते हैं कि आखिर यह समस्या होती क्यों है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों में अनगिनत नसें होती हैं और जब इन नसों तक खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता या उसके रास्ते में किसी तरह की रुकावट आ जाती है, तब झनझुनी, सुन्नपन और जलन जैसी दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से दो कारण सबसे ज्यादा सामान्य और अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। यदि काफी समय से आपकी उंगलियों, हथेली या कलाई में लगातार झुनझुनी महसूस हो रही है, तो इसके पीछे कार्पल टनल सिंड्रोम एक बड़ी वजह हो सकता है। यह परेशानी तब होती है जब आपकी कलाई के बीच से गुजरने वाली नस पर दबाव बढ़ जाता है। यही नस आपकी हथेली, उंगलियों और पूरे बाजू से सीधे जुड़ी रहती है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा झनझुनी अंगूठे, तर्जनी उंगली और बीच की उंगली में महसूस होती है। अगर इस परेशानी का पता शुरुआती समय में ही चल जाए तो इसका इलाज काफी आसान हो सकता है। यदि आपको बार बार कलाई या उंगलियों में झुनझुनी महसूस होती है तो काम के दौरान थोड़ी थोड़ी देर पर अपने हाथों और उंगलियों को आराम जरूर दीजिए। दिन में 2 से 3 बार अपनी कलाई को पहले घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाइए। यह एक बहुत आसान एक्सरसाइज है जिससे नसों पर पड़ने वाला दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है और झनझुनी या दर्द से राहत मिलने लगती है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे आम कारण की, और वह है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब हाथ और पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जल्दी थकावट महसूस होने लगती है, शरीर में कमजोरी आने लगती है और आलस भी बढ़ने लगता है।
अगर आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति अपने रोज के भोजन से कर लेते हैं तो इसे सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। जरूरत पड़ने पर आप डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि आपके रोजाना के खाने में ही ये सभी जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें, ताकि दवाइयों की जरूरत कम से कम पड़े। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो इससे भी नसों पर दबाव बढ़ सकता है और झनझुनी या सुन्नपन की परेशानी शुरू हो सकती है। यदि आप लंबे समय तक लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या काफी देर तक खड़े रहते हैं तो इससे भी नसों पर दबाव बढ़ता है और हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और आप पूरा दिन कुर्सी पर बैठकर ही काम करते हैं तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और फिर यही समस्या सामने आने लगती है। कुछ लोगों में यह परेशानी थायराइड, मधुमेह यानी डायबिटीज, स्ट्रोक या नसों से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी के कारण भी हो सकती है। इसलिए यदि यह समस्या आपको बार बार परेशान कर रही है तो किसी अनुभवी डॉक्टर से जांच जरूर करवाइए। जब आपको असली कारण का पता चल जाएगा तब उसका सही इलाज भी किया जा सकेगा और आपको जल्दी आराम मिल पाएगा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूरत होने पर दवाइयों का उपयोग भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बेहद आसान घरेलू उपाय बताता हूं, जिन्हें अगर आप नियमित रूप से अपनाते हैं तो झनझुनी और सुन्नपन की परेशानी में काफी हद तक राहत मिल सकती है। यदि यह दिक्कत आपके शरीर के किसी एक खास हिस्से जैसे हाथों या पैरों में बार बार होती है तो रोज हल्की मालिश करने की आदत बना लीजिए। हर रात सोने से पहले अपने हाथों और पैरों की कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मालिश जरूर कीजिए। इससे शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है और मांसपेशियों की कमजोरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मांसपेशियां मजबूत बनने लगती हैं और समय के साथ सुन्नपन की समस्या भी धीरे धीरे घटने लगती है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो यह उपाय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ थोड़ा समय निकालकर हल्की एक्सरसाइज भी कीजिए और अपने शरीर को हमेशा सक्रिय बनाए रखिए। आप एक करवट लेकर हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और गुनगुने पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। अगर यह परेशानी लंबे समय से लगातार बनी हुई है तो आप एक और आसान घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब पानी अच्छी तरह खौलने लगे तब उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। यह नमक आपको किसी भी जनरल स्टोर या आयुर्वेदिक दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब जब यह पानी थोड़ा ठंडा होकर गुनगुना रह जाए यानी इतना गर्म हो कि आप उसे आसानी से सहन कर सकें, तब अपने हाथों और पैरों को उसमें लगभग 10 मिनट तक डुबोकर रखिए। जहां भी झनझुनी या सुन्नपन महसूस हो रहा हो उस हिस्से तक यह गुनगुना पानी जरूर पहुंचना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्दी आराम महसूस होगा और शरीर को काफी राहत के साथ सुकून भी मिलेगा। दोस्तों, अब एक और बहुत असरदार और फायदेमंद उपाय की चर्चा करते हैं जिसे आप अपनी रोज की दिनचर्या में बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं और जो शरीर में बार बार होने वाली झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी जैसी परेशानियों को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकता है। यह उपाय है दालचीनी का नियमित सेवन करना। दालचीनी में कुदरती रूप से ऐसे कई लाभकारी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर खून के बहाव को बेहतर और तेज बनाने में सहायता करते हैं। एक मशहूर साइंटिफिक रिसर्च में भी यह देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ी मात्रा में दालचीनी को अपने खाने का हिस्सा बनाता है तो वह कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम से खुद को बचाकर रख सकता है। दालचीनी शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को धीरे धीरे मजबूत करती है और शरीर को रोजमर्रा की बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार बनाती है। दालचीनी खाने से सिर्फ सुन्नपन और झनझुनी में ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों की जकड़न और शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाला दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब समझते हैं कि इस असरदार औषधि को लेने के कौन कौन से आसान तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप आधा चम्मच यानी लगभग 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें। दूसरा तरीका यह है कि उसी आधे चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद मिलाकर उसे चाट लें और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना यानी हल्का गर्म पानी पी लें।
ये दोनों तरीके काफी उपयोगी माने जाते हैं और अगर इन्हें लगातार अपनाया जाए तो हाथों और पैरों का सुन्नपन और बार बार होने वाली झनझुनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस उपाय को सुबह खाली पेट करना सबसे ज्यादा लाभदायक माना जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो दोपहर का भोजन करने के लगभग 2 घंटे बाद भी इसे अपना सकते हैं। अब बात करते हैं 2 और बहुत प्रभावशाली घरेलू औषधियों की जो नसों को ताकत देने का काम करती हैं। पहली है सौंठ और दूसरी है हल्दी। सौंठ यानी सूखी अदरक और हल्दी के गुणों के बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे। अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल रात में सोने से पहले दूध के साथ करते हैं तो यह शरीर की नसों को मजबूत बनाने के साथ साथ पूरे शरीर में खून के प्रवाह को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके लिए 1 गिलास दूध को धीमी आंच पर अच्छी तरह उबाल लीजिए और उसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दीजिए। जब यह दूध हल्का गुनगुना रह जाए तब सोने से करीब आधा घंटा पहले इसका सेवन कर लीजिए। अगर संभव हो तो बाजार में मिलने वाले तैयार पाउडर का इस्तेमाल करने के बजाय साबुत सौंठ और साबुत हल्दी खरीदकर उन्हें पीसकर घर पर ही शुद्ध पाउडर तैयार कीजिए, क्योंकि बाजार में मिलने वाले कई पाउडर में मिलावट होने की संभावना रहती है। इसलिए घर पर बनाया गया पाउडर ज्यादा भरोसेमंद और असरदार माना जाता है। अब अगला जरूरी विषय है खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो को हमेशा सही बनाए रखना। इसके लिए कुछ आसान आदतों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। रोज सुबह या शाम कम से कम 15 से 20 मिनट तक हल्की वॉक जरूर करें। थोड़ा बहुत योगाभ्यास करें और जैसा पहले बताया गया है, सरसों के तेल या तिल के तेल से अपने हाथों और पैरों की नियमित मालिश करें। अब बात करते हैं खानपान यानी डाइट की, जो इस समस्या को दूर करने का सबसे जरूरी और मजबूत तरीका माना जाता है। आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए जिनमें विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मौजूद हों। आइए अब कुछ जरूरी खाने पीने की चीजों के बारे में जानते हैं। केला एक ऐसा फल है जिसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से बने पारंपरिक लड्डू और चकली जैसी चीजों का सेवन भी किया जा सकता है। जब नाशपाती का मौसम आए तो उसका सेवन जरूर करें और साथ ही खूबानी और संतरे जैसे फलों को भी अपनी डाइट में शामिल करें। सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थ जैसे टोफू और सोया चंक्स शरीर को ऊर्जा और ताकत देने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। यह पोषक तत्व जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों जैसे आलू, गाजर, मूली और शकरकंद में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यह पोषक तत्व मौजूद होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और सी फूड में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इनका बहुत ज्यादा सेवन न करें, क्योंकि इससे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का स्तर प्रभावित हो सकता है। अगर नॉनवेज खाना ही हो तो मछली को सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह बाकी मांसाहारी खाद्य पदार्थों की तुलना में ज्यादा हेल्दी मानी जाती है। अब एक बहुत आसान लेकिन काफी असरदार उपाय के बारे में जानिए। रात को एक मुट्ठी किशमिश को पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उस पानी को खाली पेट पी लीजिए और साथ में भीगी हुई किशमिश भी खा लीजिए। अगर इस उपाय को लगातार 2 महीने तक अपनाया जाए तो शरीर की कई छोटी बड़ी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। खजूर, अनार, अच्छी तरह पका हुआ अमरूद और डार्क चॉकलेट भी शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करते हैं। लहसुन का सेवन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह खून के बहाव को बेहतर बनाने में सहायता करता है। आप इसे सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं या फिर सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियों को बारीक काटकर 1 चम्मच शहद के साथ चबाकर खा सकते हैं। यह तरीका शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां, ताजे फल और ड्राई फ्रूट्स, ये सभी चीजें शरीर को जरूरी पोषण देने में अहम भूमिका निभाती हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर ही खाना चाहिए और सुबह के समय उनका सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है। हमेशा याद रखिए कि शरीर की ज्यादातर समस्याएं हमारे खानपान और रोज की आदतों से जुड़ी होती हैं।
अगर आप अपने भोजन और लाइफस्टाइल पर सही तरीके से ध्यान देंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और फिट बने रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।